1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। इसको लेकर अब आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। मेरे साथ गौरव चोपड़ा हैं। गौरव जी, मुझे बताइए, पहले से जिस तरह से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, बयान मेयर ने भी दिया नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन आ गई, तमाम चीज़ें उसमें निर्धारित हो गई हैं। अब क्या आगे की रणनीति क्या है आगे की? जय श्री राम। आप जानते हैं कि जम्मू शहर के अंदर आज जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो पीला पंजा चल रहा है, चाहे वो रिहाड़ी कॉलोनी के अंदर चले, सिदड़ा के अंदर चले, सैनिक कॉलोनी के अंदर चले, या नई बस्ती के अंदर चले, कहीं भी चले, साफ देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे नहीं चल रही। अब जो नया इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का शकुफा जो यहाँ शुरू किया, 16 दिसंबर को जब जनरल हाउस की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें इस प्रस्ताव को हमने पास करवाया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है जम्मू शहर के अंदर नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी ये नोटिफिकेशन निकलता है 25 जनवरी को, और कल जो एसओ जारी होता है उस पर पूरा डाटा जो है बताया गया है कि एक एक फ्लोर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, रेजिडेंशियल के ऊपर 5 और नॉन रेजिडेंशियल के ऊपर 6% लगेगा। तो क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और मेयर और डिप्टी मेयर के अंदर डिफरेंसेस हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ रही है, बात नहीं सुनती? साफ तौर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। वो इसलिए मैं कहता हूँ, एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना तो किसी और दल से बिलोंग करते हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जम्मू के बाहर से आए हुए हैं। आज जम्मू शहर के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि हमें लगता है कि यहाँ असेंबली चुनाव नहीं करवाना चाहते ये लोग, तभी ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। यूटी के कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। वहीं अमित शाह का बयान आता है कि चुनाव के बाद स्टेटहुड दे दिया जाएगा। जिन लोगों ने 370 टूटने के बाद एक हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद ढोल बजाए थे, नगाड़े बजाए थे, आज लेह लद्दाख का हाल देखिए। आज देखिए जंतर मंतर के अंदर वो कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उस वक्त सबसे बड़ा जश्न जो है वो लेह लद्दाख के अंदर हुआ था। तो क्या आपने इसलिए एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया कि कभी पीला पंजा, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी येलो लाइंस, कभी स्मार्ट सिटी, कभी स्मार्ट मीटर्स, कभी स्मार्ट पार्किंग? नहीं, आपने चीज़ पढ़ी होगी, सरल इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह से निर्धारित है ये, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें अभी भी समझने लायक है। आपकी समझ के अनुसार आप लोगों के तक क्या इसके फ़ायदे या नुकसान क्या पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, इसके फ़ायदे तो अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके नुकसान ही नज़र आ रहे हैं कि जो व्यक्ति कामकाज जिनका कम है, उन एक दुकान में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देगा, चाहे उसको 3,000 रुपया या 5,000 रुपया सालाना देना हो। हमें मालूम है, जब हम लोगों को यूज़र चार्जेस के लिए कहते हैं, जो 100 रुपया हम म्यूनसिपैलिटी लेती है, उसके लिए हमें कितनी सिफारिशें आती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं? हम फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं जम्मू की जनता को? जम्मू की जनता ऑलरेडी बिजली का बिल दे रही है, पानी का बिल दे रही है, यूज़र चार्जेस दे रही है। तो फिर आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए लगाया जा रहा है? हमारा यही कहना है कि इसलिए आपने एक स्टेट को यूटी में तब्दील किया कि यूटी के जो कानून, जिस प्रकार लोगों को तंग करने के जो कानून हैं, वो यहाँ लागू किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक विभाग के द्वारा हो, चाहे वो जेकेपी के द्वारा हो। ड्रग्स माफिया कितना आगे बढ़ गया है, चोरियों की वारदात कितनी आगे हो रही है। पहले तो जब हमारी स्टेट थी तब ये चीज़ें नहीं होती। एसएमसी के जुनैद मट्टू ने ये कहा है कि वो इसको लागू नहीं होने देंगे। देखिए, जुनैद मट्टू जी ने जो कश्मीर के जो मेयर हैं, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है, और हमारे जो राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, मीडिया के आगे आना चाहिए, और एक स्पेशल सेशन जनरल हाउस का जो है वो बुलाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा कि नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो एक आंदोलन करना पड़ेगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को साफ तौर पे कहना पड़ेगा कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लागू होगा। दूसरा, 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं कॉर्पोरेशन के, और इस समय ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा है और आगे चुनाव होते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लागू हो जाता है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बाकी अपोजिशन वालों को ही होगा, क्योंकि जिनको वोट दिए हैं वो चुनाव के दिनों में ही पता चलेगा कि लोग धर्म की राजनीति को अपनाएंगे या विकास की राजनीति को अपनाएंगे। जो लोगों के साथ आज पाप यहाँ हो रहा है, लोग उसे देखेंगे
या इन लोगों के सिर्फ उस धर्म की अगर राजनीति प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है 1 अप्रैल को, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इस विषय को लेकर जब आगे चुनाव होंगे तो उसको लेकर तो ये तो बड़ा मुद्दा यकीनन बनेगा ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जो पीला पंजा है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो येलो लाइंस जिस प्रकार से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दरबार मूव के बाद, कोविड के बाद आज दुकानदारों का हमारा कितना बुरा हाल है। चाहे ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, हमारे मैटाडोर वाले जो भाई हैं, चाहे हमारे बसेस वाले हैं, उनकी किस्तें नहीं दिए जा रही हैं, उनसे इंश्योरेंस नहीं हो रही है। तमाम जो वर्ग हैं वो इतने परेशान हैं, और उसके ऊपर से ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, और कभी नए कानून, कभी टोल टैक्स लगाया जाता है। और यकीन मानिएगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लग जाए। एलजी प्रशासन ने कहीं ना कहीं गड्ढा खोद दिया है बीजेपी के आगे, क्योंकि अब वो अगर ये लागू हो जाता है तो किस क्या मुंह लेके जाएंगे? देखने को मिलता है एलजी साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो भी वो करते हैं वो सेंटर के इशारे के ऊपर करते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू हुआ है तो क्या सेंटर को नहीं दिखता? क्या अमित शाह जी को नहीं दिखता, जिन्होंने 370 तोड़ते वक्त कहा था कि विकास की गति जो रुकी है वो 370 की वजह से रुकी है? तो आज जम्मू शहर के अंदर जो हालात बने हैं वो 370 को तोड़ने के बाद और एक स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद बने हैं। तो साफ तौर पे अगर 1 अप्रैल 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाता है तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक जम्मू वालों के लिए चेंज होगा, क्योंकि इससे पहले कभी तक इस तरह के टैक्स नहीं दिए हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कोई लोग फ्लैट्स प्लॉट्स हो, उनके पास फ्लैट्स हों, तो सभी के लिए जो दरें हैं वो तय कर दी गई हैं। तो इसको लेकर आज जो अपोजिशन पार्टी के काउंसलर्स हैं उन्होंने तो अपना वक्तव्य रखा है, लेकिन इसको लेकर जनता में अलग अलग प्रतिक्रियाएं अभी से निकलना शुरू हो गई हैं, और ये आगे जाकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है।